तो फॉर्मूला शीट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। चलो करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला शीट्स बनाते हैं, बहुत इजी चैप्टर है ये भी। सबसे पहला करंट का फॉर्मूला आता है क्यू बाई टी, ये होगा था जनरल फॉर्मूला, बट इसमें भी आई एवरेज हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, नाउ इसका डायमेंशंस एंड यूनिट इज एम्पियर बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट रहेगा इसका एम्पियर। और डायमेंशन हो जाएगा m0 t0 l0 a1, जैसे कि मैंने बोला कि ये फंडामेंटल है। नाउ करंट इज नॉट वेक्टर नॉट स्केलर, इट्स कॉल्ड टेंसर, और कुछ भी मत बोलो उसको। ओके, बट हमें ये पता है नॉट स्केलर नॉट वेक्टर, ये हमें पता है। तो कुछ वेक्टर क्वांटिटी चाहिए जो कि हो जाएगा J, which is current density, which is I by A, which is I by A. तो J is equal to I by A होता है, करंट डेंसिटी से बोलते हैं। तो I can be represented in form of vector J dot A का डॉट, और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, स्केलर होता है। तो J डॉट A I इज स्केलर, हम लोग उसको स्केलर मान के चलते हैं, बट वो एक्चुअली में नॉट अ स्केलर नॉट अ वेक्टर, क्योंकि हम लोग कर सकते हैं ऐसा कुछ, बिकॉज वी कैन ऐड इट लाइक अ स्केलर। तो हमारे लिए इस टाइम पे उसे स्केलर बोलना ठीक रहेगा। ओके, और इधर एक आ जाता है वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये तो नॉर्मल है। एवरेज के लिए डेल्टा ले लो और इंस्टेंटेनियस के लिए डी क्यू बाई डी टी। ना और एक चीज़ होता है लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन नंबर ऑफ कोलिशंस, ये एक फैक्टर होता है का। ओके, ये याद रखना है तो रखो, बट नॉट सो नेसेसरी। नंबर ऑफ कोलिशन से फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो जाता है। इसका यूनिट्स हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट बाई एरिया है, और L2 माइनस L/2 माइनस अपॉन A हो जाएगा। नाउ VRMS हमें पता है अंडर रूट ऑफ 3 kT/m, ये होता है VRMS इज इक्वल टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट 300 केल्विन। 300 केल्विन रखो, बाकी सब मास रखो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रखो, तो आपको आ जाएगा VRMS इज दिस एट 300 के। इसका इस कंटेस्ट में क्या है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्टर का क्या ये रहता है, RMS वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है। ओके, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इधर से इंपॉर्टेंस चालू होता है, जैसे कि टाउ इज अ टोटल कोलिजन, टोटल टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टोटल टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स अपॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया टाउ। अभी हमें पता है पिछले ही चैप्टर में लास्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, और फोर्स हम लोग लिखते हैं QE/m इज इक्वल टू E भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही हो रहा है, तो E लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक, ये हो गया। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन और टाउ। कैसे आया ये, हमें पता है एक्सेलरेशन इज dv/dt, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ये क्या एक्सेलरेशन, और टाउ क्या है टाइम, तो वेलोसिटी हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम, उसी से आ गया। और टाइम क्या है, ये टाउ, टोटल नंबर टोटल टाइम बिटवीन टू कोलिशन अपॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टाउ। ओके, तो हम लोग इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं -E इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m इंटू टाउ।
ना इसका ऑर्डर को 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड में बहुत स्लो रहता है। और एक चीज़ हो सकता है I इज इक्वल टू VANED। ये होता है फॉर्मूला फॉर करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वेट अ मिनट, थोड़ा सा एरर हो गया इसमें, जो कि है VD विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस, तो इसको याद कैसे रखना है, वैन, I इज वैन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो I को हम लोग लिख सकते हैं dq/dt। ओके, dq/dt लिख सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर खाली टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो dq आ जाएगा। ओके, नाउ मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ एक फॉर्मूला है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम विच इज टाउ। नाउ ये थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, और इसमें से एक भी आ सकता है कि इधर ए को आई के नीचे लेके जाओ तो जे हो जाएगा VD NE। NE नॉट बेस पे आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन और उसका नंबर्स, VENE, इसका हो जाए VENE। ओके, अभी ओम्स लॉ पे आता है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR। गलत, ये असली ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ असली बताता हूँ मैं। हमें पता है J इज इक्वल टू N इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E इंटू डी नहीं VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ये होता है J। अभी VD को हम लोग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या हमें, VD इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, तो J हो जाएगा J इज इक्वल टू N और E तो है ही, E इलेक्ट्रिक फील्ड M टाउ, ये हो गया अपना VD। तो हो जाएगा NE² टाउ बाई M इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आप देख सकते हो J इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग सिग्मा ले लो, और E, दिस इज द एक्चुअल ओम्स लॉ। दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक। ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों के लिए है, मैक्रो और माइक्रो दोनों के लिए। तो इसमें से हमें क्या पता चला, सिग्मा क्या है, NE² टाउ बाई M। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टिविटी, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टिविटी। ओके, इसमें से ही डिराइव होता है V इज इक्वल टू IR का। तो जो अब फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग ओम्स लॉ के अंडर, दिस इज V इज इक्वल टू IR। इसमें R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी अपॉन L/A। ओके, V इज इक्वल टू IR एंड रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं RA/L विच इज 1 सिग्मा, ये जाएगा रेजिस्टिविटी। ठीक, हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली इसको डिराइव करने के लिए कैसे, देखो J हमें पता है I/A होता है, सिग्मा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज आ जाएगा, तो I/A हो जाएगा सिग्मा। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को dV/dr करके लिख सकते हैं, फिर इसमें से हम लोग डिराइव कर देंगे तो हमें आ जाएगा कुछ फॉर्मूला इस तरह, V इज इक्वल टू IR। डायरेक्ट फॉर्मूला रखोगे यार तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, V इज इक्वल टू IR तो सबको याद रहता ही है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और हम लोग ने देखा इस सेक्शन में। तो इतना था
रेजिस्टेंस का तो हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस है विच इज़ वोल्ट पर एम्पियर, इसका इसको ओम्स का यूनिट होता है, इसका डिमेंशन हो गया mL2T-3 A-2 दिस। नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, हम लोग रेजिस्टेंस के लिए यूज़ कर लेते हैं, बताता हूँ मैं कैसे। रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू एट E नॉट प्लस डेल्टा T। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। रेजिस्टिविटी को क्या लिखा है हम लोग ने ऊपर देखो, रेजिस्टिविटी को लिखा है आर ए बाई एल। सिंस ए बाई एल इज कॉन्स्टेंट, हम लोग चेंज नहीं कर रहे उसके बीच में। एरिया और लेंथ ऑलवेज का रेशियो चेंज इन एरिया और लेंथ का सेम ही होगा जब हीट करेंगे तो कंडक्टर को, पॉइसन्स रेशियोज के इसमें मिलता है। तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, इसीलिए हम लोग पर एक्चुअली रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस होता है, रेजिस्टेंस का नहीं। नाउ अल्फा का यूनिट क्या है इसमें, अल्फा का यूनिट है 1/डिग्री सेल्सियस। नाउ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इधर से आता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज पैरेलल में, सीरीज में आर इक्विवेलेंट हो जाता है R1 प्लस R2, इधर हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सीरीज में होता है करंट सेम, इसमें होता है वोल्टेज सेम। इधर वोल्टेज हो जाएगा V1 प्लस V2, इधर करंट हो जाएगा I1 प्लस I2। क्या समझे, इट्स अ रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिचक्रॉफ्स, ये हो गया सीरीज और पैरेलल। अभी क्रिचॉफ्स लॉ बोलते हैं इसे। फर्स्ट लॉ इज एट एनी जंक्शन समेशन ऑफ करंट वुड बी, जैसे कि ये एक जंक्शन हो गया, इधर से इधर करंट आ रहा है, तो इधर I1 I2 I, तो I वुड बी I1 प्लस I2। ओके, यही ये बोलता है। सेकेंड, पोटेंशियल ड्रॉप। फॉर पोटेंशियल ड्रॉप इन अ सर्कुलर लूप इज जीरो। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते, IR प्लस जो भी EMFs रहेंगे उसको ऐड करेंगे इन अ सर्कुलर लूप इन एन फैशन। अगर ये कोई लूप है, सर्किट है, इसमें फैशन में ऐड करेंगे तो इसका जीरो आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप। अभी हमें पता है V इज इक्वल टू IR, अगर रेजिस्टेंस चाहिए रहेगा तो वोल्टेज अपॉन I विच इज वोल्टेज अक्रॉस सर्किट अपॉन करंट इन सर्किट, ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, ये क्रिचक्रॉफ्स का लॉ हो गया। हाँ, सीरीज पैरेलल के लिए और एक छोटी सी बात इधर लिख देता हूँ मैं, आप नीचे ही लिखना उसके। सीरीज में और पैरेलल में, सीरीज में अगर किसी एक पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1/V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1/R2। कैपेसिटर्स में भी हम लोग देखेंगे V1/V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1/C2, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C1/C2, क्योंकि सीरीज कैपेसिटर्स का सीरीज ऐसा होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, बहुत सारे रिलेशनशिप है, इंटरलिंक करके याद रखोगे तो बहुत आसान रहेगा। ये हमें पता चल गया, तो V1 क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू नेट वोल्टेज, V जो कि बैटरी का वोल्टेज है। वैसे ही V2 क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू नेट। V1 प्लस और V1 और V2 को ऐड करोगे तो हमें V ही मिलना चाहिए, ऑब्वियस। नाउ हियर I1 is to I2 is inversely proportional to R1 is to 1/R2। अगर इसको वापस सॉल्व करो तो R2 is to R1 हो जाएगा, तो I1 वुड बी R2, I1 निकलना है तो R2 का रेजिस्टेंस लो, ऊपर नीचे रेजिस्टेंस का ये कर दो, इनटू नेट करंट I2 के लिए R1 प्लस R2 इंटू नेट करंट। ये हो गए निकालने के मेथड्स। नाउ टर्मिनल पोटेंशियल,
टर्मिनल पोटेंशियल, बैटरी का तो ईएमएफ होता है, टर्मिनल हम लोग उसके अक्रॉस निकालते हैं क्योंकि बैटरी का भी कुछ रेजिस्टेंस रहता है, तो ई माइनस आई आर, दिस इज जनरली द टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला। अभी दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, एक होता है डिस्चार्जिंग, एक होता है चार्जिंग। तो चार्जिंग इधर लिख देते हैं, डिस्चार्जिंग इधर लिख देते हैं। डिस्चार्जिंग के लिए क्या फॉर्मूला है? डिस्चार्जिंग के लिए टर्मिनल पोटेंशियल वुड बी सेम, चार्जिंग के लिए प्लस। कंपेयर करते हुए चलो, बहुत आसानी से याद होगा। तो इसमें से अभी हम लोग आई का फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? आई क्या हो जाएगा? वी टर्मिनल माइनस ई बाई आर, ठीक, ये हो जाएगा आई का फॉर्मूला। यहाँ पे हो जाएगा वी माइनस ई, वी टर्मिनल माइनस ई एम एफ अपॉन इंटरनल, ये आर हो गया, वेर आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, कंफ्यूज ना हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो कि दिया होता है, या तो कई बार निकालना पड़ता है जब ये हम लोग को बाकी इन्फॉर्मेशन दी है, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो चार्जिंग में याद रखना, वेट अ मिनट, हाँ, तो चार्जिंग में, तो ओवर ईयर चार्जिंग में यहाँ पे प्लस होता है, सॉरी प्लस होता है, डिस्चार्जिंग में नेगेटिव हो जाता है, मैंने उल्टा लिख दिया, बट द फॉर्मूलाज आर सेम फॉर फर्स्ट। वेट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है यहाँ पे, खाली हेडिंग चेंज कर दो, गलती हो गई है, यहाँ पे डिस्चार्जिंग आएगा, यहाँ पे चार्जिंग आएगा, क्योंकि चार्जिंग में हम लोग करंट दे रहे हैं बैटरी को, तो प्लस आता है, तो फिर इसको ये फॉर्मूला इधर आ जाएगा, और डिस्चार्जिंग में ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। इसे लिखने का और एक तरीका भी है, ओ वी टर्मिनल को हम लोग लिख सकते हैं आई कैपिटल आर, वी टर्मिनल को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल आर से। या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता है वी टर्मिनल क्या होता है। वी टर्मिनल होता है जो हमें वोल्टेज दिया जाता है नॉर्मल क्वेश्चन में, 200 वोल्ट 300 वोल्ट, वो टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज आई इंटू आर, नॉर्मल ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। नाउ इसमें और कुछ दो केस बनते हैं, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। अभी शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, ये कोई रेजिस्टेंस है, इसको आपने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, तो करंट इधर जाके अपना एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा इधर से नहीं चला जाएगा, भले उसको टाइम ज़्यादा लगे, पर टाइम का क्या मैटर है, उसके लिए फटक से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो इधर जाके अपना एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा वो सिंपल कंडक्टिंग वायर से चला जाएगा, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इस रेजिस्टेंस का कुछ काम ही नहीं, इधर से करंट जाएगा ही नहीं, ओके। और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो करंट उधर से आता है जिधर रेजिस्टेंस जीरो है, इधर रेजिस्टेंस कुछ तो रहेगा ना, तो उसका हीट लॉस हो जाएगा आई स्क्वायर बाई आर में, आई स्क्वायर आर बाई टी के, इसमें हीट लॉस्ट हो जाएगा, करंट पावर हीट हो जाएगा, तो उससे अच्छा वो आर इक्वल टू जीरो वाले पाथ से जाए। तो शॉर्ट सर्किट में आर इक्वल टू जीरो रहता है, आई होता है जीरो, सॉरी आई होता है मैक्सिमम, क्योंकि लॉस ही नहीं हो रहा है कुछ, तो आई होता है मैक्सिमम विच इज वी बाई आर, वी को हम लोग ई से भी डिनोट कर सकते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, ईएमएफ हो जाएगा मैक्सिमम, ईएमएफ वुड बी आई इंटू आर एंड टर्मिनल पोटेंशियल वुड बी जीरो। ओपन सर्किट में क्या होता है, सेम, थोड़ा सा अलग कहानी है, ये होता है ओपन सर्किट, मतलब इधर वायर ही नहीं है बीच में, तो ये इधर से जा भी कैसे सकता है, जाना चाहे तो, भले इधर रेजिस्टेंस हो या खाली वायर हो, उसको इधर से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर ओपन वायर इधर जंप नहीं कर सकता डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर आर इज इन्फिनिटी, हियर आई इज इक्वल टू जीरो, टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई। ये कुछ केसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की ज़रूरत है, ओके।